बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबके इल्म में है कि अरशद वही चौधरी साहब से मेरा भी अमीन भाई का खुद एमक्यूएम का बड़ा पुराना ताल्लुक़ रहा है, और जब मैं पता लगा इस अफसोसनाक ख़बर का, तो हमने सोचा था कि किसी तरह जाके उनसे ताज़ियत की जा सके। फिर बेहतर यही समझा गया, फिर हमने तारिक महमूद मलिक साहब जो सीनियर सहाफ़ी हैं उनके इंतकाल की भी ख़बर सुनी। इसी हवाले से आप सबके में तकरीबन शायद 20-22 से ज़्यादा सहाफ़ी हज़रात पूरे पाकिस्तान में इस कोविड का शिकार हुए और बहुत सारे बीमार भी हैं। तो हमारी तरफ से मैं सहाफ़ी बरादरी से ताज़ियत करने आया हूँ यहाँ पर। अल्लाह ताला हम सब को, हमारी पूरी कौम को महफूज फरमाए। एक डॉक्टर की हैसियत से भी मैं ये समझता हूँ कि हम सब अपनी हिफाजत कर लें तो ये भी कौमी हिफाजत और कौमी फ़र्ज़ की तरह होगा। और ये वबा जो है पिछले साल जो शुरू हुआ था, तो उस वक्त ख़तरा इतना नहीं था जितना हम एहतियात कर रहे थे। इस दफ़ा ख़तरा ज़्यादा है और एहतियात कम है। तो हमें इस हवाले से भी नज़र दौड़ानी है कि बड़ी तेज़ी से यूरोप में सूरत हाल ख़राब हो रही है, और सूरत हाल तो इसकी ये भी ख़राब है, और पाकिस्तान की भी कोई वो बेहतरी जिसकी उम्मीद हम सब लगा के बैठे हुए थे, उसकी भी कोई सूरत और शक्ल नज़र नहीं आ रही है। अभी वो फ़र्क जिसका कि वादा था और जो हम सब की उम्मीद थी कि शायद इस दफ़ा जागीरदाराना जमहूरियत से मुख्तलिफ कुछ होगा, ऐसा कोई काम, ऐसी जमहूरियत जिसके समरात आम पाकिस्तानी को घरों तक पहुँचे। अगर इस जमहूरियत के समरात से आम पाकिस्तानी मुस्तफ़ीद ना हो पाए तो ऐसी जमहूरियत बेईमान। मोअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, वो मुल्क और कौमें, माशरा जो अपने लोगों को गिनने में भी कामयाबी ना रखता हो, इस्तेदाद ना रखता हो, सही तरह गिन ना पाता हो, जो मर्दम शुमारी ही सही ना कर सके, वो मर्दम शनासी कैसे सही कर सकते हैं। तो इस हवाले से पाकिस्तान में हमेशा सवालात और एतराज़ात उठते रहे हैं, लेकिन मुझे कहने की इजाज़त दीजिए कि सिंध के शहरी इलाक़ों के हवाले से हमेशा ना सिर्फ ये अंदेशा रहा है, शिकायत रही, एतराज़ रही, बल्कि बहुत सारी सूरतों में ये साबित भी हुआ है कि सिंध के शहरी इलाके, खुसूसन कराची की आबादी कई बार आधी या 25% कम दिखाई गई। और पिछले साल पहले भी जो वो मर्दमशुमारी जो कि तकरीबन 8-9 साल पहले हो जानी थी, वो इस इंतज़ार में कि एमक्यूएम का शिराजा थोड़ा कमज़ोर हो, एमक्यूएम थोड़ी बिखरे, तो उस वक्त कराया जाए। तो हमें अंदेशा था कि 2017 में होने वाली मर्दमशुमारी में जो हमारे ख़दशात हैं उसके हवाले से हमें अदालतों में चले जाना चाहिए। तो हम मर्दमशुमारी से पहले ही वो तमाम एतराज़ात, तारीख़ी सबूत और इंतज़ामात जिनको देख के शक व शुबहात बढ़ रहे थे, हम अदालतों में गए थे। इंतखाबात हो गए, वो मर्दमशुमारी हो गई, हमारे ख़दशात दुरुस्त साबित हुए। पाकिस्तान का वो जो सबसे बड़ा शहर जहाँ पर तकरीबन 2.5 करोड़ लोगों का, कराची के से ताल्लुक़ रखने वाले जिनके के CNIC बने हुए हैं, शनाख्ती कार्ड है, उस शहर की आबादी 1 करोड़ 60 लाख दिखाई गई। तो सिर्फ गिनने के अलावा भी पूरी दुनिया में मर्दमशुमारी की क्राइटेरिया को देखने के लिए बहुत सारे ऐसे अदाद व शुमार हैं जिनको के पेश नज़र रखा जाता है। मुख्तसर ये कि जब हम इस हुकूमत में शामिल हो रहे थे तो हमने अपना पहला नुक्ता ही ये मर्दमशुमारी रखा था, जिसको कि एमक्यूएम के तमाम तर एतराज़ात, ख़दशात और एमक्यूएम से तमाम तर वादों के बावजूद वफाकी हुकूमत ने यकतरफा तौर पे मंजूर कर लिया है। हम अदालतों में गए हैं, हमसे वादा किया गया था कि क्योंकि पिछली मर्दमशुमारी 8 साल देर से हुई है, तो इस दफ़ा अर्ली
वक्त से पहले बल्कि वक्त पर, क्योंकि अगर हम 2022 में मर्दमशुमारी शुरू करते हैं तो पाकिस्तान दोबारा जो 8 साल ज़ाया हुए थे वो पूरे कर पाएगा। अब मुझे नहीं समझ में आता, मैं वज़ीर आज़म इमरान खान से, हुकूमत से ये सवाल करता हूँ कि कोई एक जवाब बता दीजिए कि इस नुक्ते पे भी आपने हमें इंगेज रखा लेकिन कुछ करके नहीं दिया। हमें वो जवाब बता दीजिए कि हम हुकूमत में क्यों शामिल हैं, हम वहाँ क्या करें। आपने हमसे किए हुए एक भी नुक्ते पर अमल दरामद नहीं किया है। सिंध के शहरी इलाके, कराची समेत वफाकी हुकूमत के इस फैसले के बाद अपने आप को बड़ा तन्हा महसूस कर रहे हैं। और पीटीआई के वो लोग जो किसी भी तरह से बहरहाल आज जीत कर उस शहर की नुमाइंदगी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि पीटीआई को याद ही नहीं रहता कि इस वक्त कराची में सबसे बड़ा मैंडेट उसके पास। आप बताइए हमें क्या करना चाहिए, हम हुकूमत में क्यों हों, काबीना में क्यों हों, या ऐवान में भी हमारी बात ना सुनी जाए तो हमें बता दिया जाए क्या हम इन मुंतखब ऐवानों से भी बाहर आ जाएं। क्या सड़कें ही वाहिद रास्ता है पाकिस्तान में इंसाफ हासिल करने के लिए, ज्यादतियों पे आवाज उठाने के लिए? हम अदालतों में भी गए हैं और ऐवान में भी ये सवाल उठाते रहे हैं। एक मायूसी है वफाकी काबीना, खास तौर पे वज़ीर आज़म इमरान खान से सिंध के शहरी इलाकों को जो उम्मीद हो चली थी, इनके इस फैसले के बाद एक शदीद मायूसी का शिकार है। ऐसा ना हो कि सिंध के शहरी इलाकों के लोग इतने मायूस हो जाएं कि अपने आप को तमाम सियासी और कौमी इश्यूज से लाताल्लुक़ कर लें। ये लाताल्लुक़ी किसी भी कौम के लिए, किसी भी मुल्क के लिए, रियासत के लिए बहुत मायूस कुन और बड़ी ख़तरनाक साबित हो जाती है। कराची आज भी तमाम तर ज़्यादतियों के बावजूद पाकिस्तान के रेवेन्यू का 60% और सिंध के रेवेन्यू का 96% देता है। सिंध तकसीम है, पहले कोटे के जरिए उसको एडमिनिस्ट्रेटिवली तकसीम किया गया। लोग आज़ाद बलूचिस्तान को ख्वाब, नारा, धमकी और ख़तरा समझते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सिंधु देश अब एक ख्वाब और नारा नहीं, वो उस पर अमल दरामद हो चुका है। मैं यहाँ बैठे हुए सहाफ़ियों को दावत देता हूँ, आएँ, कराची आएँ, और कराची के ना सिर्फ सूबाई दफातर, वफाकी हुकूमत के दफातर, बल्कि बल्दियाती और जो शहरी दफातर हैं वहाँ के देखें। सिंध सूबे का सिंध सेक्रेटेरिएट अब सिंधी सेक्रेटेरिएट है। मुझे ये कहने की इजाज़त दीजिए, सिंधु देश बनना नहीं है, बन चुका है, इसका ऐलान बाकी रह गया है और इस मर्दमशुमारी ने उस पर मोहर लगा दी है। मैं रियासत से भी, हुकूमत से भी सवाल करता हूँ कि आपको सिंध के शहरी इलाकों के मुहिब्बे वतन अक्सरियत को, कि जो टैक्स देकर आज पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टैक्स, दुकानदार हो, ताजिर हो, मजदूर हो, रक्शे वाला हो, टैक्सी वाला हो, सब टैक्स दे के अपनी हुब्बुल वतनी को हर साल और बार बार साबित करते हैं। लेकिन जब हमें सही तौर पे गिना ही नहीं गया तो हमारे हुकूक को कैसे तस्लीम किया जाएगा? और अब ऐवानों से मायूस होकर सड़कों पे आके अपने अवाम के सामने अपना मुकदमा रखने के अलावा हमारे पास कोई और दूसरा रास्ता बचा नहीं है। आज आप जो सहाफ़ी हज़रात कोविड से शिकार हुए थे उनका ताज़ियत करने आए थे, इससे मुझे ये मौका भी मिला है और मैं समझता हूँ कि आपके साथ मिलकर
मुत्तहदा कौमी मूवमेंट एक ऐसा ख्वाब देखना चाहती है, एक ऐसी जमहूरियत देखना चाहती है, एक ऐसा ऐवान देखना चाहती है जिसमें ऐवानों में सहाफ़ियों की नुमाइंदगी सहाफ़ी कर रहे हों, किसानों की नुमाइंदगी किसान कर रहे हों, मज़दूर की नुमाइंदगी मज़दूर कर रहे हों, छोटे ताजिरों की नुमाइंदगी छोटे ताजिर कर रहे हों। आज अलमिया ये है कि हमारे ऐवानों में किसानों की नुमाइंदगी जागीरदार, मज़दूरों की नुमाइंदगी कारखानेदार, सरमायादार और आम आवाम वहाँ नज़र नहीं आते बल्कि ख़ानदान नज़र आते हैं। तो एक ऐसी मजबूत ऐसी जमहूरियत जिससे कि आम पाकिस्तानी मुस्तफ़ीद हो सके और वो जमहूरियत जो पाकिस्तान के बनाने के असल मकसद को हासिल किया जा सके, मैं आपसे दरख्वास्त करने आया हूँ, इस जद्दोजहद में हमारा साथ दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मैं सर एक रिक्वेस्ट है, अगर सैयद अमीनुल हक साहब बात कर ले उसके बाद फिर क्वेश्चन ले लीजिएगा। तो फिर बाद में हम सवाल जवाब का सिलसिला करते हैं। जी आप इसमें खालिद भाई ने तफसील से बात की, मैं सहाफ़ती तंजीमों के हवाले से गुफ्तगू कर लेता हूँ कि आपके लिए में कि जब जब MKM पाकिस्तान को मौका लगा, MKM पाकिस्तान ने सहाफ़ती हकूक़ के हवाले से पार्लियामेंट में गुफ्तगू की। जब मैं स्टैंडिंग कमेटी इंफॉर्मेशन का मेंबर था, वहाँ पे भी हमने सहाफ़ती हकूक़ के हवाले से बात की। दो तीन चीज़ें मैं बताऊँ कि यस, हम वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन के साथ मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि जो सहाफ़ी हज़रात जिनका कोरोना के हवाले से पिछले दिनों या पिछले हफ्तों से जो इंतकाल हुआ है, उनके एक बाहरी मुआवजा लाजमी तौर पे दिलाया जाए, नंबर 1। नंबर 2, हमेशा MKM का मौक़िफ़ रहा है कि वो तमाम जिसे कहते हैं कि मीडिया मालिकान हैं, वो जो करोड़ों और अरबों रुपए कमाते हैं और करोड़ अरब रुपये कमाने के बाद हमारे जो मुख्तलिफ सहाफ़ती लोग जो प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनकी तनख्वाहें रोकी जाती हैं। हर सूरत में इस बात को मेक श्योर किया जाए कि जो पैसे एडवर्टाइजमेंट से वो वफाकी हुकूमत हुकूमत हासिल करते हैं उसको इस बात से के साथ मिलाया जाए कि पहले मुलाजमीन की तनख्वाह और उसके बाद मालिकान को पैसे। तो इस बारे में बिल्कुल MKM का एक वादा दो टोक मौका पे, साथ साथ इस बात की शदीद तरीन मजम्मत कि मालिकान, मीडिया मालिकान करोड़ अरबों रुपए कमाते हैं और सहाफ़तियों को क्या कहा है कि आप कोविड के हवाले से किसी जगह 20%, किसी जगह 30%, किसी जगह 25% तनख्वाह कम कर दी गई है। ये टोटली तौर पे अनएक्सेप्टेबल है, ये नाकाबिल बर्दाश्त है। हर सूरत में इस बात को मेक श्योर किया जाए कि सहाफ़तियों को हर सूरत में जो तनख्वाह दी जा रही है वो लाजमी दी जाए और जिन जिन इदारों में ताख़िरी हरबे इस्तेमाल करके तनख्वाहें की 1 महीने के, 2 महीने के, 3 महीने ताख़िर की जा रही है, हर सूरत में मेक श्योर किया जाए कि महीने की 1 से लेकर 5 तक तमाम सहाफ़ी भाइयों को तनख्वाह बर वक्त मिलनी चाहिए। इसके सिलसिले में मैं समझता हूँ कि PFQG के साथ, नेशनल प्रेस क्लब के साथ, इन तमाम लोगों के साथ रब्ता करके हम मेक श्योर करेंगे कि इस पर अमल दरामद हो। बहुत शुक्रिया। जनाब, वो उनमें से किसी एक पे भी आप बताइए कि अपोजिशन की जमातें, उनमें से किसी के कोई दफातर बंद है पूरे पाकिस्तान के अंदर? किसी के लोग लापता हैं, किसी के लोग बगैर जुर्म के 7-7, 8-8 साल से केस चलाए बगैर जेलों में हैं। ये कैसे मुतालबे जो हमने किए थे, हमने जो मुतालबे किए और उस पर उन्होंने उसका वादा किया, आज वो हमारे मुतालबे नहीं, हुकूमत के वादे हैं। अगर आपको लगता था ये मुतालबे गलत है तो आपको मानना नहीं चाहिए था। और दूसरी बात यह है कि आइन के आर्टिकल 51 के में जो तरमीम हुई थी उसके बाद अब आइनी तकाजा है कि एतराज़ हो तो आपको 5% सैंपल जो सेंसस है वो करवाया जा सकता है और हुकूमत ने इसका वादा किया था। अगर आपने टाइम ज़ाया किया है तो ये सिंध के शहरी इलाकों के लोगों की गलती नहीं है, ये हुकूमत की नालायकी कि उसने टाइम ज़ाया किया। उनका वक्त इतना गुजर गया है कि अब सैंपल सेंसस से कोई फ़ायदा नहीं होना है। मुझे बताएं, और मैं आपके ज़रिए ये मुतालबा करता हूँ हुकूमत से कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर मुश्तमिल एक आला सतही जुडिशल कमीशन बनाना चाहिए पिछले धांधली ज़दा और जाली मरदमशुमारी के ऊपर।
डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि आपने जैसे कहा कि अब हम मायूस हो चुके हैं, हुकूमत ने एक भी वादे पे अमल नहीं किया, अब हमारे पास कराची और हैदराबाद के अवाम के साथ सड़कों पे खड़ा होने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा, तो क्या ये आप हुकूमत में रहते हुए सड़कों पे खड़े होंगे या हुकूमत को छोड़कर सड़कों पे खड़े होंगे? देखिए, दो बातें। हमें पता है कि पाकिस्तान में ये हुकूमत ही नहीं, जमहूरियत भी हमारी 7 नशिस्तों पे खड़ी है, तो हम कोई ऐसा तासुर भी नहीं देना चाहते कि जिसमें ब्लैकमेलिंग की बू भी आती हो। ये हमारा वादा था कि हम आपकी हुकूमत को गिरने नहीं देंगे अगर वो हमारी 7 नशिस्तों की बुनियाद पर वो नहीं गिरेगी, और हम अपने वादे पे कायम हैं। अभी हुकूमत की जिम्मेदारी अपने वादे भी कायम रहे। हाँ, हम ये वादा कर रहे हैं तो फिर हमारे पास ये ऑप्शन मुकम्मल तौर पे मौजूद है कि हम हुकूमत से बाहर आएँ, वरना हुकूमत में रहते हुए इस तरह के एहतजाज की कोई अहमियत नज़र नहीं आएगी। लेकिन हम जल्दी में नहीं हैं। हम हुकूमत से फिर कहते हैं कि उनके पास ऑप्शन है, एक तो ये कि 2022 को वज़ीर आज़म इमरान खान खुद, देखिए वर्ल्ड बैंक, अक़वाम मुत्तहिदा भी इस सेंसस को उस तरह कबूल नहीं करते। कोई एक नाम बता दीजिए पूरे पाकिस्तान में समझदार नाम जो कि इस सेंसस को, ख़ास तौर पे सिंध के शहरी इलाकों की, ख़ास तौर पे कराची की जो आबादी दिखाई गई है, उसको सही समझता हो। जो मरदमशुमारी का कमीशन था, उसने 20 अरब रुपए खर्च किए थे, उसे तो ऑडिट मांगा जा सकता है। वो तो चाहता है कि इसको किसी ना किसी तरह मंजूर कर लिया जाए। मैं अली देसी साहब से पूछता हूँ कि वो कराची की नुमाइंदगी किस तरह कर रहे हैं कि वहाँ के लोगों को गिना नहीं गया, तो फिर ये किस बात की जमहूरियत है? आपके ज़रिए मैं बता रहा हूँ कि सिंध के अंदर इस वक्त एक मखसूई अक्सरियत रखने वाली जमात की हुकूमत है 11-12 साल से। सिंध के शहरी इलाके सिंध की आबादी का 60% से ज़्यादा है। तो आपने सवाल किया है, तो मैं हुकूमत और रियासत से भी कहूँगा कि देखिए, हमारे पास शायद आपने यही एक ऑप्शन छोड़ा है। सही डॉक्टर साहब, आपने फरमाया कि आपकी सपोर्ट की वजह से हुकूमत खड़ी हुई है। अगर आपका ये मुतालबा पूरा नहीं होता, ये मरदमशुमारी वाला, इसको नजरसानी का या दोबारा जिस तरह तरीका का आपने बताया, तो आप गवर्नमेंट को कितना माह का वक्त देंगे? अगर उस पर वो पूरा नहीं उतरती तो आपके पास जो सेकंड ऑप्शन है, मुल्क में एक बहुत बड़ा इत्तेहाद है PDM का, तो उस पर जाने के लिए सोचेंगे? नहीं जनाब, ऐसे किसी इत्तेहाद में कि हमें सिर्फ सियासत नहीं करनी है। जो भी चेहरा बना दिया गया, जो भी परसेप्शन, अल्हम्दुलिल्लाह हम में से अक्सरियत ने इस सियासत को इबादत की तरह किया है। तो हम किसी इस महाज़ाराई को भी शुरू नहीं करना चाहते। हाँ, हमें लगता है कि इस फैसले के बाद हमारे पास ऑप्शन ख़त्म हो गए। इट इज़ अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ नहीं, इट इज़ समथिंग बियॉन्ड दिस। ये हमारे लिए ज़िंदगी और मौत के मामले से ज़्यादा का कोई मामला है। हमारी पूरी आने वाली नस्लों को ग़ुलाम बनाने की जो कोशिश और साजिश है, उसका हिस्सा नज़र आता है। जी सही। आपने अभी बताया कि काबीना ने तो मंजूर कर ली ये मरदमशुमारी का, कि काबीना में आपके लोग भी मौजूद थे, तो अब आपके पास नेक्स्ट लाएमल क्या है? जब वो मंजूर होगी उसके बाद अनाउंसमेंट रहेगी। हाँ, आपके सिंध की हुकूमत का भी यही मुतालबा है कि आप मरदमशुमारी का ऐलान करें, तो MPM के पास तो फिर देखिए, अगर मरदमशुमारी आप सही नहीं करा सके हैं तो इसके बाद होने वाले तमाम इंतखाबात भी तो जाली नज़र आएंगे और जाली कहलाएंगे। या तो आप तय कर लें कि मरदमशुमारी आबादी के बजाय वोटर लिस्ट की बुनियाद पर कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई जाएंगी, जैसा कि बहुत सारे मुल्कों में है। कराची के अंदर वोटर ज़्यादा है, आबादी कम दिखा दी गई है। एक ख़ास साहब के लिए एक ऐसा हल्का तराशा गया था कि अगर वहाँ की आबादी और वोटर का तनासुब ऐसा है कि लगता है वहाँ पे सिर्फ बेवाएँ रहती हैं जिनकी 18 साल से उम्र, 7-7, 8-8 साल, 8-8 बच्चे। जो कराची का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, उसकी आबादी 38 लाख बताई गई है। वहाँ पर जो शनाख्ती कार्ड हैं वो तकरीबन 41 लाख हैं, यानी 50% तो बिल्कुल आराम से आबादी कम दिखाई गई है। 18 साल से कम उम्र किसी एक आदमी को नहीं गिना गया है। तो जनाब, ये तो अदालत भी फैसला कर सकती थी, ये कैसे हो सकता है?
आप सब कहते हैं कि कराची में पेशावर से ज़्यादा पख्तून, कोयटा से ज़्यादा बलोच, लड़काना से ज़्यादा सिंधी, पूरा पाकिस्तान वहाँ आ रहा है और वहीं की आबादी बढ़ नहीं रही है। कराची की आबादी 88% और गोडकी की आबादी 350% बढ़ी है। अकल काम कर सकती है। तो पहले भी आपने एलर्जी का ऐलान किया था, फिर वापस आ गए। नहीं, वापस नहीं आए थे जनाब। मैंने एलर्जी काबीना से मैंने निकलने की बात की थी, क्योंकि मैंने ये बताया भी था कि मुझे वजीर नहीं बनना था। उस वक्त भी इनका नाम दिया था, तो हमारे पास उन्होंने लेकिन मेरा क्यों नोटिफिकेशन निकाल दिया था। उसी वक्त हम बात करते तो बात ख़राब होने का डर था। लोग कहते कि शुरू से ही मसला खड़ा हो रहा है। जो परसेप्शन हमारा जो झूठा परसेप्शन बना गया, उसने भी हमें बहुत सारी चीज़ों में मजबूर रखा। तो हमने कहा था, मेरी तंजीम ने मुझे इजाज़त दी थी कि कुछ अरसे के लिए आप चले जाएं। जी डॉक्टर साहब, जी। अब आप कराची के अवाम के साथ खड़े होंगे या हुकूमत के साथ? ना जनाब, हम तो अब कराची की आवाम का मैंडेट लेके गए हैं, उन्हीं के साथ खड़ा होना है। और कराची और हैदराबाद की आवाम भी उसी के साथ खड़ी होगी जो इस मामले में उनके साथ खड़ा नजर आएगा। कहाँ तक जाके उसको आप क्लियर करेंगे? कहीं कोई इस बात का कहीं कट तो लगाना होगा ना? जी हाँ। कब तक और किस तरह से? आज हम 1-2 मीटिंगों हमने की हैं, कल तक उसके जो जवाबात आएंगे, उसके बाद में आज हम जा रहे हैं कराची वापस, तो देखते हैं कैसे वापस आते हैं। बहुत शुक्रिया दोस्तों का, बहुत शुक्रिया।